हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इसका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल्स है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या रूल्स का बारे में आज की वीडियो में थोड़ा इन डिटेल हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके लिए हमको कंडक्टर का जरूरत है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग जो बात करते हैं उसमें चार्जेस के रूप में हम लोग बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज को भी हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो मैग्नेटिज्म है। जैसे मैग्नेट क्या होता है, हमारा जो मैग्नेट में जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, जैसे हमको सेम टाइप ऑफ, अगर आपको डिफरेंट मतलब डिफरेंट पोल्स अगर आप पास में रखा, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तब क्या होगा, इसका लाइंस ऑफ फोर्स का वजह से इसका जो फोर्स ऑफ एक्शन है वो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। वो एक्शन हो रहे हैं बेसिकली इसका लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से हो रहा है। इसका जो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे है उसको एक दूसरे से खींचने के लिए इसका जो फोर्स ऑफ एक्शन होगा अट्रैक्टिव एक्शन होगा। ऐसा आप सेम टाइप ऑफ पोल को पास में रखा गया तो उसमें क्या होगा, आपको रिपल्सिव फोर्स ऑफ एक्शन होगा। उसका जो लाइंस ऑफ फोर्स भी आपको रिपल्सिव फोर्स होगा। इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स या नहीं है तो रिपल्सिव फोर्स जो भी आपको हो रहे हैं उसका फोर्स कितना क्वांटिटी है वो डिपेंड करता है इसका जो लाइंस ऑफ फोर्स है या नहीं है तो इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, इसका जो फील्ड इंटेंसिटी जो एच है उसका ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब जो आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जो हमारा एमएमएफ पर यूनिट लेंथ है या नहीं है तो इंडायरेक्टली आप सोच लीजिए कितना नंबर ऑफ मतलब फ्लक्स लाइन से पर यूनिट लेंथ में आपको, या नहीं तो उसमें कितना ज़्यादा है, या नहीं तो जैसा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कितना ज़्यादा है उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, सो बेसिकली जितना ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ है तो इसका इंटेंसिटी कितना ज़्यादा है तो उसका जो लाइन ऑफ फोर्स है, इसका जो फोर्स है, इसका स्ट्रेंथ भी उतना ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो कभी भी कोई भी कंडक्टर में आप अगर आप उसमें आपको करंट कैरी कर रहे हैं, जैसे आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से फ्लो ऑफ चार्ज है, जैसे ही होता है तो उसकी अराउंड क्या होता है, हमको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो कोई भी कंडक्टर में आपको करंट कैरी होगा तो इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आपको क्रिएट होते हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होते हैं, इसका जो डायरेक्शन है आपको राइट हैंड थंब रूल बताते हैं। तो आपको राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से जो आपका थंब, जो आपका कंडक्टर में जो करंट डायरेक्शन में आप इसको थंब में थंब लगा दीजिए और इसका जो कर्व्ड फिंगर्स है वो आपको दिखाते हैं इसका जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थंब में आपको करंट डायरेक्शन को दिखा रहा है तो इसका जो कर्व्ड फिंगर से है आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं। जैसे इस एप्लीकेशन में जैसे हमको बोल रहे थे करंट है आपको ऐसे जा रहे हैं, आपको जैसा करंट ऐसे जा रहे हैं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा होगा इसका। ठीक है, तो आपको जैसा आपको इस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, सो इसका अगर आप देखेगा तो उस थंब राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आपको कोई भी, फॉर एग्जांपल इसी में आप देख लीजिए, अगर क्रॉस मतलब इनटू द क्रॉस करंट मतलब जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करने में क्या करते हैं हम लोग, अगर इनटू द पेपर हमको करंट जा रहे हैं तब इसको क्रॉस बोलते हैं। ऐसे आप देखेगा तो इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आपको दिखेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आपको आउट ऑफ पेपर करंट आपको इससे आपको पेपर का आउट बाहर आ रहे हैं करंट, ठीक है, तब आपको क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप थंब इस डायरेक्शन में लगा दीजिए बाहर की तरफ, तब आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन आपको दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन आप जैसे इसमें जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें क्या हो रहा है, हर एक यूनिट लेंथ में इसका जो फ्लक्स लाइन से ऐसे क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, वो फ्लक्स लाइन से एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, वो आपको अनडिवाइड मतलब डिवाइडेड फ्लक्स लाइन्स हो गया और इसका स्ट्रेंथ है बेसिकली इस फ्लक्स लाइन का स्ट्रेंथ यही पर ही है, ये दोनों को ये जोड़ता नहीं है। ठीक है, तो आपको मतलब डिवाइडेड एक दूसरे से एकदम डिवाइडेड हो गया था, उसमें आपको कोई भी कॉमन स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें आपको इंटेंसिटी इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स जो क्रिएट हो रहे हैं उसका ताकत भी उतना ज़्यादा नहीं है।
ठीक है फ्रेंड्स। उसको इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉइल जैसा रूप में हम लोग क्रिएट करते हैं। कॉइल जैसा रूप में क्रिएट किया तो क्या होगा, जैसा हम लोग जैसे यहाँ बात किया था ऐसे ही हम लोग करंट डायरेक्शन एक बार देख लेंगे। जैसे करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो सबसे पहले कॉइल का इस साइड आप फ्रंट साइड से देखेगा तो ये क्या आ रहा है, करंट बाहर की तरफ आउट ऑफ द पेपर, पेपर से बाहर आ रहे हैं, तो आपका डॉट कनेक्शन है। इसके बाद कॉइल अंदर जा रहे हैं, आपको इनटू द पेपर जा रहे हैं तो आपको क्रॉस कनेक्शन है। ऐसे आपको दोबारा आपको डॉट है और क्रॉस है, डॉट है क्रॉस है, मतलब कॉइल का एक साइड हमेशा डॉट रहेगा, दूसरे साइड आपको क्रॉस रहेगा। ठीक है, और इसका जो फ्लक्स है हम राइट हैंड थंब रूल लगा के इसका फ्लक्स का डायरेक्शन आप देखेगा तो ये सब आपको क्लॉकवाइज, मतलब आपको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, तो इसका क्या हो रहे हैं, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन से क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन देखेगा तो सेम ही है और इसका डायरेक्शन देखेगा तो सेम ही है। सो ये सारे के सारे क्लब होकर हमको क्या होगा, एक कॉमन फ्लक्स लाइन बनेगा। इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। जैसे तीन आदमी एक कट्टे मतलब काम कर रहे हैं तो जैसा होगा ऐसे ही है। ठीक है, जैसे इसमें क्या हो रहा है आपको डिफरेंट, फॉर एग्जांपल पांच लोग हैं अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको पांच लोग हैं, अगर मतलब ये एक ही साथ काम कर रहे हैं तो इसका स्ट्रेंथ है, कॉमन स्ट्रेंथ होगा वो आपको ज़्यादा होगा। ऐसे ही आप एज्यूम कर दीजिए अभी आपको मैग्नेटिक फील्ड का इसका इंटेंसिटी है, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इस कॉइल का रूप में आपको लाने की वजह से क्या हो रहा है, आपको कॉमन है, सब मिला के एक फ्लक्स बन रहा था उस, और इसका इसका मिला के भी एक फ्लक्स बन रहा है आपको सेंट्रल लाइन से, ये आपका कॉमन फ्लक्स लाइन बन रहा था। ठीक है, तो ये आपको कॉमन फ्लक्स लाइन है, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू पहले से कंपेयर करेगा तो अभी इसके लिए हमको जो आपको कॉइल में, अब अभी हमको करंट जा रहा है, अभी हमको करंट क्या है, आपको कॉइल में जा रहे हैं, इसका डायरेक्शन ये नहीं है, मतलब डॉट या क्रॉस में हम हमेशा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और फ्लक्स से आपको स्ट्रेट ऐसा आ गया था हमको नॉर्मल। ठीक है, इसकी वजह से अभी आपको जो राइट हैंड थंब रूल को मॉडिफाई किया सकते हैं हम लोग, मॉडिफाई करके अभी क्या हो रहा है, हमारा उल्टा हो रहा है, मतलब आपका करंट है कर्व्ड फिंगर में अभी हम रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे करंट है डायरेक्शन ऐसे है तो हम कर्व्ड फिंगर ऐसे रख देंगे, अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा है तो हमको कर्व्ड फिंगर इससे डाल देंगे। सो आपको फ्लक्स का डायरेक्शन आपको अपवर्ड या डाउनवर्ड का जैसा होगा आपका। ठीक है, सो इस एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, आपका करंट डायरेक्शन ऐसे ही है तो आपका कर्व्ड फिंगर ऐसे रख दीजिए तो इसका फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, आपका ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ इसका फ्लक्स डायरेक्शन होगा। ये सेम राइट हैंड थंब रूल है, लेकिन यहाँ आपको करंट और इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स का इसका चेंज हो गया। अभी जो करंट है आपको कर्व्ड फिंगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आपको थंब रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस केस में। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ मिल जाएगा। तो अभी हमको ये क्लियर हो गया, हमको स्ट्रेट वायर की जगह हम लोग को कॉइल लगाने से आपको मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फ्लक्स का स्ट्रेंथ आपको बढ़ गया। ठीक है, अभी हमको मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ बढ़ गया था, लेकिन इसको आपको और बढ़ाने के लिए नहीं है तो इसका और बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक मैग्नेटिक फ्लक्स लेंस जितना भी इसको हम लोग यूनिफॉर्मली, मतलब इसका जो पाथ हम लोग डिसाइड कर देंगे। जैसे यहाँ इसका पाथ डिसाइड नहीं किया हमने, ऐसा हवा में जैसा फ्लो हो रहे हैं उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी इसका ज़्यादा नहीं है, तो इसी वजह से नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस भी कम ही होगा यहाँ। लेकिन इसका अगर हम लोग ऐसा ही एक बहुत अच्छा परमेबिलिटी मटेरियल है, मैग्नेटिक फ्लक्स को और ज़्यादा इसको इसमें लेकर जा सकते हैं, पास कर सकते हैं उस मटेरियल में, अगर आप लेकर जाएगा तो तब क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ज़्यादा होगा और इसका जो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसका जो फ्लक्स लाइंस का पाथ भी हम लोग डिसाइड कर दिया, मतलब हम लोग कहीं पे भी है एयर में हम लोग लेकर नहीं जा रहे हैं, सिंपली इसका पाथ है अभी डिफाइन कर दिया। अगर इसी वाइंडिंग को हम लोग एक मैग्नेटिक कोर में, या इसका आयरन कोर या कोई भी मैग्नेटिक कोर है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उस कोर में हम इस वाइंडिंग को हम लोग लगाने के वजह से क्या हो गया, हमको अभी इस डायरेक्शन है, फ्लक्स का डायरेक्शन है अभी हमको फिक्स हो गया और इसको एक डायरेक्शन में हम लोग लेकर आते हैं, इसीलिए हम लोग मैग्नेटिक कोर यूज़ करते हैं। ठीक है,
और मैग्नेटिक कोर में एयर गैप क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग मैग्नेटिज्म का जो बेसिक वीडियो में हम लोग बताया था, तो उसके बारे में यहाँ हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अगर इसी करंट है, अगर डीसी दिया था अभी तक, अगर इसमें अगर अल्टरनेटिंग करंट देगा तो क्या होगा, अभी अल्टरनेटिंग करंट देगा तो जैसा पॉजिटिव साइकिल में इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे ही है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये आपको अपवर्ड डायरेक्शन में इसका फ्लक्स डायरेक्शन होगा। तो इसका मैक्सिमम, जहाँ इसका वेव फॉर्म मैक्सिमम बनता है वहाँ इसका जो फ्लक्स है मैक्सिमम फ्लक्स रहेगा इसमें, ठीक है। और जैसे इसका वेव फॉर्म में जीरो बनते हैं उसमें आपको फ्लक्स भी आपको जीरो होगा। जैसे नेगेटिव में भी जहाँ ये मैक्सिमम बनते हैं नेगेटिव में, उस टाइम पे रिवर्स डायरेक्शन में जो फ्लक्स जैसे पहले बनाया था, अभी करंट डायरेक्शन उल्टा है, तो अभी आप राइट हैंड थंब रूल लगाएगा तो आपको फ्लक्स डायरेक्शन आपको डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। आपको मतलब फ्लक्स का डायरेक्शन आपको चेंज हो गया, ठीक है, फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा जो जनरेशन का है, वो क्या होता है हमारा, जो जो हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस का वजह से हमको ईएमएफ जनरेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या है, टाइम वेरिंग फ्लक्स है। तो टाइम वेरिंग फ्लक्स का वजह से क्या होगा, टाइम वेरिंग फ्लक्स है, वो फ्लक्स लिंक के जैसे इस कॉइल का साथ लिंक होगा तो क्या होगा उसमें ये ईएमएफ इंड्यूस होते हैं, ठीक है। वो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे थे, इसका पोलैरिटी, इसका डायरेक्शन क्या होगा वो आपको बताते हैं हमारा लेंस का है। लेंस से क्या करता है, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है वो आपको लेंस का बताते हैं। लेंस का क्या बताते हैं, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होगा, अगर उसमें आपको करंट सर्क्यूट फ्लो हो गया तो वो करंट करंट का वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो इसका जो मेन कॉज है, जो ईएमएफ जनरेट होने का कॉज क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, बेसिकली ये फ्लक्स का है, ठीक है। हम लोग वो फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए, ये नहीं तो जीरो करने के लिए ट्राई करेगा, सो दैट ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा नहीं है। सो इसका कॉज ऑफ प्रोडक्शन है, ये कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा। तो ये ईएमएफ कैसे बनेगा, इसका जो करंट डायरेक्शन है ऐसे ही ये फ्लक्स को ऑपोजिट है, जो मेन फ्लक्स यही है, इसकी वजह से ये हमारा ईएमएफ बना था। वो ईएमएफ वजह से अगर इसमें लोड करंट है तो वो करंट जो बन रहे हैं वो करंट ऐसे ही इसका फ्लक्स ऑपोजिट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आपको मतलब इसका मतलब है आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन हमको पता चल गया लेंस लॉ के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमको कभी भी हमको नेक्स्ट एक्शन है आपको, ये आपको टाइम बेरिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का वजह से, अगर यही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, अगर स्पेस वेरिएशन का वजह से, अगर इसको मूव मूव करने का वजह से अगर हो रहा है इसी मैग्नेटिक फ्लक्स में, अगर इसको कंटिन्यूसली मूव करेंगे तो कॉइल को क्या करेंगे हम लोग, तब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तब भी होगा, लेकिन स्पेस वेरिएशन की वजह से हो रहे हैं, वो आपको उस केस में आपको ईएमएफ का डायरेक्शन आपको दिखेगा आपको, ये हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से आपको जनरेट डायरेक्शन है। इसमें क्या हो रहा है हमारा, ये आपको मैग्नेटिक डायरेक्शन है, आपको इंडेक्स फिंगर, अगर इसका इंडेक्स फिंगर आपको मैग्नेटिक डायरेक्शन दिखाएगा तो और आपका मोशन है, मतलब आपका जो मूवमेंट है आप जो रोटेट कर रहे हैं वो अगर आपको थंब आप उस डायरेक्शन में आप मोशन का फोर्स का डायरेक्शन इसमें लगाएगा तो आपका जो मिडिल फिंगर है वो मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करता है करंट का डायरेक्शन में, ठीक है फ्रेंड। तो इसका अगर आप देख लीजिए, अगर हमने दो पोल ले लिया आपने, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये हो सकते हैं आपको परमानेंट मैग्नेट है या नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स हमेशा नॉर्थ टू साउथ पोल रहेगा, ठीक है। और इसको हम लोग ऊपर की तरह ऐसा हम लोग क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर रहे हैं इस कंडक्टर को, या नहीं तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहे हैं, तब क्या होगा, आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा दीजिए, आपका क्या हो रहे हैं, आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से आप ये लगा दीजिए, आपका इंडेक्स फिंगर है आप लगा दीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन में, और इसका जो मैग फोर्स से आप लगा दीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में, थंब पे आप अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दीजिए, तब आपको करंट इंड्यूस होगा, आपको ऐसा आ जाएगा, आपको मतलब आउट ऑफ द पेपर जो ऐसा आपको करंट डायरेक्शन आएगा, ठीक है। मतलब आपको पोलैरिटी है ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर इसका आप उल्टा फोर्स अगर इनकेस उल्टा चेंज कर दिया, तब आप थंब अगर आप उल्टा कर दिया तो आपको क्या होगा, इनटू द पेपर जाएगा, नहीं तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो आपका वोल्टेज है ऑपोजिट पोलैरिटी में आपको इंड्यूस होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली लेंस लॉ के हिसाब से हमको हम लोग टाइम वेरिंग फ्लक्स का इंड्यूस्ड ईएमएफ बता रहा था, और आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग जहाँ आपको मैकेनिकल मूवमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ हमको जो ईएमएफ जनरेट हो रहे हैं
वो हम लोग को फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, सिमिलर वे में हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, उसमें आपको मोटर एक्शन है। मोटर एक्शन में क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग को पता चलेगा। यहाँ भी सेम है, जो आपका इंडेक्स फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बताते हैं, और इनकेस आपका करंट है जो डायरेक्शन में अगर आप मिडिल फिंगर को रखा गया तो आपका जो थंब दिखाते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो मूवमेंट है कौन सी डायरेक्शन में होगा वो आपको वो दिखा देता है फ्रेंड्स। सेम है लेकिन ये आपको लेफ्ट हैंड रूल है। अगर उसको आप देखेगा तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ टू साउथ हमेशा जाएगा, तो उस डायरेक्शन में आप इसका इंडेक्स फिंगर रख दीजिए लेफ्ट हैंड रूल में, और इसका जो करंट डायरेक्शन है आप इस साइड इस कंडक्टर का करंट डायरेक्शन देख लीजिए आप, क्या हो रहे हैं, इनटू द पेपर हो रहे हैं। ठीक है, तब आपको क्या होगा, करंट डायरेक्शन आप रख दीजिए इनटू द पेपर है, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में है, तो आपका जो थंब है आपको इस डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे इस साइड आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, सो दैट दोनों फोर्स की वजह से कंटिन्यूस रोटेशन इसमें एनेबल हो सकते हैं, इसमें कंटिन्यूसली फोर्स रहेगा। अगर ये दोनों का फोर्स अगर आप सेम डायरेक्शन में है तो ये कॉइल कभी भी मूवमेंट ही नहीं होगा सेम फोर्स की वजह से। लेकिन आपको ऑपोजिट पोल्स के ओरिएंटेशन में जो लगाने की वजह से क्या हो रहा है, आपको ये आपको मैग्नेटिक फोर्स है, आपको ये इस साइड है, ये इसको इस साइड लगाएगा, सो इस कॉइल को आपको रोटेट होगा। ठीक है, तो ये आपको मोटर का एक्शन है, आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आपको पता चल रहे हैं। तो ये मोटर का एक्शन है। ठीक है, इसकी बाद है हमारा नेक्स्ट रूल है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो भी एनर्जी है वो कांस्टेंट है, दैट इज नेट एनर्जी आपको इक्वल टू जीरो है। आप ऐसे देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल का इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट हो सकते हैं, प्लस मैकेनिकल का आउटपुट या इनपुट हो सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट एनर्जी है स्टोर्ड एनर्जी, जो भी आपको इंडक्टर या नहीं तो कैपेसिटर में स्टोर होते हैं, वो एनर्जी आपका इंडक्टर में जो स्टोर होते हैं आपको ऑफ आई स्क्वायर एल है, ऑफ या ऑफ एल ए स्क्वायर है, और जो कैपेसिटर में स्टोर होते हैं दैट इज ऑफ सी वी स्क्वायर है। तो आपको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर हो रहे हैं वो है। और नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल, जो इनर्शिया की वजह से जो हमारा स्टोर हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज वो हमारा इनर्शिया का एनर्जी है। ठीक है, इसके बाद जो हीट डिसिपेट होते हैं दैट इज, सो ये सारे का अगर आप सम्मेशन करेगा तो इसका जो नेट आउट एनर्जी है वो हमेशा जीरो रहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी कभी भी आपको क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में आपको कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्सन होते हैं लॉ ऑफ एनर्जी का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से। तो इसका जो डायरेक्शन आप देख लीजिए, जो प्लस मीन्स है वो आपको, और वो प्लस मीन्स कभी भी आपको ये कंज्यूम कर रहे हैं, आप उल्टा भी आप समझ लीजिए, प्लस मीन्स आपको ये कंज्यूम कर रहे हैं, नेगेटिव मीन्स आपको मिशन जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको मैकेनिकल इन केस ऑफ मैकेनिकल आउटपुट है ये दे रहे हैं, तो मतलब आपको इन केस इनपुट ये दे रहे हैं तो प्लस से, अगर दे रहे हैं तो माइनस से। ठीक है, ऐसे स्टोर्ड एनर्जी है, अगर आपको एनर्जी स्टोर, जो एनर्जी स्टोर हो रहे हैं अगर वो एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो प्लस से, जो डिक्रीज हो रहा है तो माइनस से। हीट डिसिपेशन हमेशा मतलब ये आपको नेगेटिव में ही रहेगा, क्योंकि ये हमेशा आपको कंज्यूम ही करते हैं। ठीक है, अगर इस इक्वेशन आप दे लेगा तो ये जीरो हो जाएगा हमेशा। इन केस ऑफ जनरेटर का केस में क्या होगा हमारा, ये जनरेटर का केस में हमारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट है वो आपको प्लस रहेगा, मैकेनिकल आउटपुट है आपको माइनस रहेगा। मैकेनिकल आउटपुट है तो आपको जो स्टोर्ड एनर्जी आपको डिपेंड्स ऑन जो आपका कंडीशन के हिसाब से, ऑपरेटिंग कंडीशन के हिसाब से वो इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, और हीट हमेशा नेगेटिव में आपको खींच लेगा। सो यही इसी इक्वेशन के हिसाब से आपको जो भी आपका इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस है, जो हमारा एफिशिएंसी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग बेसिकली इसी के बेसिस में हम लोग करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन का एनर्जी के हिसाब से। तो इनपुट इज इक्वल टू, हमको जो मोटर का केस में हमको इलेक्ट्रिकल इनपुट हम लोग दे रहे हैं, मैकेनिकल आउटपुट देना चाहिए, और जो भी आपको लेफ्ट आउट है इनपुट से दैट इज नथिंग बट लॉसेस है, वो आपको हीट एनर्जी हो सकते हैं या नहीं तो स्टोर्ड एनर्जी हो सकते हैं। ठीक है, या रिएक्टिव पावर का फॉर्म में। ऐसा आप इलेक्ट्रिकल का केस में भी आपको, जनरेटर का केस में मैकेनिकल पावर इनपुट है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस स्टोर्ड एनर्जी प्लस लॉसेस है, हीट एनर्जी है। ठीक है, सो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है फ्रेंड्स। हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।